महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग को लेकर एक तरफ विवाद सुलझने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में ही इस पर कलह शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि मुंबई और विदर्भ की मजबूत सीटें उद्धव को दिए जाने से राहुल कांग्रेस के नेताओं से काफी नाराज हैं। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में राहुल ने नाराजगी जाहिर भी की। कांग्रेस से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक राहुल का कहना था कि जिन सीटों पर हम मजबूत थे उन्हें उद्धव को इसलिए दे दिया गया क्योंकि कुछ लोग अपने बेटे बेटियों को टिकट दिलाना चाह रहे थे। अब किन सीटों को दिए जाने से राहुल नाराज हैं, आइए आपको वो बताते हैं। दरअसल कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मुंबई की बांद्रा पूर्व, नासिक मध्य, रामटेक और अमरावती की सीट शिवसेना यूबीटी को दिए जाने से राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। राहुल का कहना था कि इन सीटों पर 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन था, फिर भी हमने इसे शिवसेना यूबीटी को क्यों दे दिया। बांद्रा पूर्व सीट पर कांग्रेस ने 2019 में जीत दर्ज की थी। नासिक मध्य में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। रामटेक सीट पर पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी और यहां से शिवसेना चुनाव नहीं लड़ी थी। इसके बावजूद इस बार ये सीट शिवसेना यूबीटी को दे दी गई है। हालांकि इनमें से एक दो सीटों पर कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट अपना दावा छोड़ सकती है। संजय राउत ने हाल ही में इसके संकेत भी दिए थे। हाईकमान महाराष्ट्र के नेताओं ने इस बात के लिए भी नाराजगी जताई कि जब शुरुआत में यूबीटी और एनसीपी शरद पवार कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार थी, तो फिर बाद में बराबर बराबर का बंटवारा आखिर क्यों हुआ। कहा जा रहा है कि नाराज राहुल गांधी बीच में ही कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक को छोड़कर चले गए। हालांकि बैठक इसके बाद भी 1 घंटे तक चलती रही। कांग्रेस अब जिन सीटों पर ज्यादा पेच फंसा हुआ है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सुलझाएगी। आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही खींचातानी हो रही थी। कांग्रेस और यूबीटी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा जद्दोजहद हो रही थी। कहा जा रहा है कि करीब 20 से 25 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस के नाना पटोले और शिवसेना उद्धव के संजय राउत पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थे। आखिर में कांग्रेस हाईकमान ने नाना पटोले की जगह बाला साहेब थोराट की फील्डिंग लगाई। थोराट ने इसके लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सीट शेयरिंग का बेस तैयार किया। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी बराबर बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा गठबंधन में शतकारी संगठन, समाजवादी पार्टी और सीपीएम को भी जगह दी गई है। इन पार्टियों को कितनी सीटें दी गई हैं अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। दरअसल नेताओं के परिवार भी टिकट की रेस में है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने में जुटे हुए हैं। इससे पहले अध्यक्ष बाला साहेब थोराट अपनी बेटी जयश्री के लिए टिकट चाह रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टेविडर भी अपने परिवार को टिकट दिलाने में जुटे थे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की धारावी सीट से उनकी बहन ज्योति को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने विलासराव देशमुख के दोनों बेटों को लातूर से टिकट भी दिया है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए 29 अक्टूबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है और इसके बाद नाम वापस लेने और स्क्रूटनी का काम होगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए मतदान प्रस्तावित है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे। राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों पर जीत जरूरी है और इस बार महायुति शिवसेना शिंदे, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार का मुकाबला जो महाविकास अघाड़ी है यानी कि शिवसेना उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार का गुट, इनसे है। 2019 में बीजेपी ने 105 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे ये उभरी थी, लेकिन एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार महाराष्ट्र में बना ली थी। लेकिन आपको याद होगा कि 2022 में शिवसेना में टूट के बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिल गया था। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी नाराजगी जता रहे हैं अपने ही नेताओं से कि आखिर ज्यादा सीटें क्यों दी गई और खास तौर पे विदर्भ की जो सीटें गई हैं यूबीटी के पाले में, इस पर राहुल गांधी ने खासी नाराजगी दर्ज की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।